तो आज का ब्लॉग है हमारा बर्थडे से रिलेटेड, जो कि था मेरी दीदी का, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं उनके पास आ रही हूँ। वो मथुरा रहती हैं, तो उनको पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ। उसके बाद ये हुआ कि मैं 12-1 बजे के आसपास निकली अपने घर से, रेडी हुई। और ये फ्लेक्स करना भाई बाइसेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन जिम जाने के बाद ये हाल होता है। उसके बाद रेडी हुई मैंने। ये लड़के लोग ये क्या करते हैं, हमेशा कैमरा जैसे ही चालू होता है तो अपने तुरंत बाल सेट करने लगते हैं। हम भी फ़िलहाल यही करते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद हमने शूज़ पहने। शूज़ पहनने के बाद निकल गए हम जहाँ हमें जाना था, और 3-4 घंटे का लगभग सफ़र था। उसके बाद फिर हम जैसे ही अपने घर से निकले, फिर परी चौक से जाना था मुझको, तो फिर मेरी कैब आई और मैं कैब से निकल गई परी चौक के लिए। अंकित ने मुझको छोड़ा और मैं बैठ गई कैब में, और आधे पौन घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंची परी चौक। मौसम काफ़ी ज़्यादा धूप थी, ठीक था, लेकिन बहुत धूप थी तो थोड़ा सा गर्म था। उसके बाद मैं पहुंच गई बस में बैठ के दीदी के घर, और उन्हें पता नहीं था। और ये देखो भाई उनका सरप्राइज़। और वो इतनी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि अपने बर्थडे वाले दिन वो अपनी फैमिली के साथ नहीं थी, तो वो अकेले थी, तो उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये कि मैं आऊँगी, और वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई इस चीज़ को लेके। और फाइनली उनका आज बर्थडे था, तो मैंने उन्हें बर्थडे विश किया, और वो काम कर रही थी अपना, तो यही सब हम करते रहे। उसके बाद फिर मैं पहुँच गई थी 5 बजे के आसपास। उसके बाद हम तुरंत फिर जिम के लिए निकले। जिम में भाई जिम जाना ज़रूरी है, जिम का वर्कआउट स्किप नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम दोनों गए जिम में हमने 1-1.5 घंटे के आसपास वर्कआउट करा, और भाई दीदी का वेट अच्छा खासा रिड्यूस हो गया। कम से कम इन्होंने 12 से 13 किलो अपना वेट रिड्यूस करा है। इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इनको भी कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर का इशू था, लेकिन उन्होंने सब बिल्कुल कंट्रोल में कर लिया है। और ये पुलअप्स ये कर पा रही हैं भाई, मेरे से तो नहीं होता है। अच्छा खासा एक्सरसाइज करती हैं, अच्छा खासा वेट लिफ्ट करती हैं। उसके बाद हमारा जिम ओवर हुआ, हम फिर आ गए घर। दीदी का बर्थडे था 20 तारीख को, और दीदी टीचर हैं, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग है मथुरा में, तो उनका ये प्लान था कि उन्हें अपने बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो उन्होंने बच्चों को कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए बोला कि ये सब करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। बर्थडे सेलिब्रेशन तो हमेशा घर में होता ही है, और ये फाइनली प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग रेडी हुए। और मैं नहीं थी तो ये थोड़ा सा उदास थी, लेकिन मैं आ गई तो इनका दिन बन गया, और हम दोनों रेडी होके अपने वीडियो, अपने फ़ोटोशूट यही सब कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा वीडियो फ़ोटो शूट का शौक़ है, तो इस वजह से, मेरी वजह से इन सब का भी कंप्लीट हो जाता है, वरना ये लोग इतने ज़्यादा फ़ोटो वोटो के लिए पागल नहीं है, बट मैं हूँ। फिर उसके बाद हमारी वीडियो शूटिंग ज़रूरी है, और ये अपना ये बर्थडे वाला गाना गा रही हैं कि हैप्पी बर्थडे टू मी। और हम लोग काफ़ी जल्दी रेडी हो गए थे, 11:15 बजे के आसपास, लेकिन 12 बजे ही हमने रात में प्री बर्थडे का केक कट करा। और मतलब जब हम दोनों साथ होते हैं, इवन हम तीनों सिस्टर जब साथ होते हैं ना, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। और ये बहुत ही मज़ेदार गाना था जो ये गा रही हैं। फिर ये झुमका और फ्लेक्स करना ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी ऐसे मोमेंट क्रिएट हो जाते हैं जो बहुत ही यादगार होते हैं। और इनका प्री बर्थडे का केक लेके आई थी मैं, और ये इनके लिए सरप्राइज़ था, ये बहुत खुश थी। फाइनली हम लोगों ने साथ में केक कट करा, और फिर केक कट करने के बाद फिर केक को अच्छा खासा निपटाया भी हमने, खूब खाया हम दोनों ने केक। और उस दिन इनके काफ़ी ज़्यादा केक कटे, कम से कम 3 से 4 केक काटे इन्होंने, और ये काफ़ी मज़ेदार था। और इनको सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि ये अपने स्कूल के बच्चों के साथ ये सेलिब्रेट करेंगी, इस चीज़ की इनको ज़्यादा खुशी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये केक वेक खाने के बाद पूरा निपटाने की कोशिश करी, बट हम नहीं निपटा पाए। और हम कितने फ़िटनेस फ्रीक हैं, ये तो दिख ही रहा है ना कि एक्सरसाइज करके आराम से हम केक खा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने आराम से नाचा, काफ़ी देर डांस करने के बाद फिर ये हुआ कि भाई दूसरे दिन तुम्हें स्कूल जाना है, तो ऐसा करो कि अब हो गया है कंप्लीट, ख़त्म करो। लेकिन हम लोगों ने कम से कम 15-20 मिनट तो डांस करा ही करा, और ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नशे में ही है, बट ऐसा कुछ है नहीं है। और बहुत मज़ा आया एंजॉय करके, और वो मेरे साथ बहुत एंजॉय करती है सारे मोमेंट। उसके बाद फिर हम लोगों ने चेंज करा, और अपना ये इतना जो मेकअप लगाया था वो मेकअप रिमूव करा दोनों ने। और फिर उसके बाद हमारा सोने का टाइम हुआ। एज़ यूजुअल मेरा जो शेड्यूल है, सुरमा लगाया मैंने आँखों में, और हम सो गए। फिर 20 तारीख को मेरी दीदी का बर्थडे था, तो 20 तारीख को मैं उठी सुबह। मैंने बोला कि आप जिम चले जाओ, क्योंकि मेरा मन नहीं था जिम जाने का। तो फिर वो जिम चली गई, और उनके लिए मैंने बनाया खाना, दलिया बनाया मैंने। फिर मैंने भी अपनी
ग्रीन टी पी मॉर्निंग में और ये बर्थडे गर्ल रेडी हो गई है अपने स्कूल जाने के लिए। ये था कि पहले बोली कि तुम आ जाना बाद में आना, क्योंकि पहले वो जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद ही जब लंच होगा लंच के बाद ही वो सेलिब्रेट करेंगे अपना बर्थडे। फिर ये हुआ कि आप मतलब मैं उनको छोड़ के आ गई उनके स्कूल, और ये ऐसे जाती हैं स्कूल क्योंकि काफ़ी धूप थी। फिर उसके बाद ये गई, इनको स्कूल के लिए मैंने छोड़ा और यही चला के लेके गई स्कूटी। उसके बाद फिर ये हुआ कि तुम 12-1 बजे के आसपास आ जाना। तो इनको छोड़ के मैं घर में जो प्रिपरेशन था, जो केक ऑर्डर के लिए दिया था, वो केक लेके और बच्चों के लिए जो सामान था वो सब, जो जितना भी था वो सब मैंने लेके पहुंच गई थी मैं 12:30 बजे के आसपास। और फिर ये बच्चे मैं भी पहुंच गई थी। मेरी हालत ऐसी हो रही थी, मेरे बाल पूरे उड़ चुके थे। और फिर दीदी ने केक काटना शुरू किया। बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहती है इन सारी चीज़ों की। और बच्चों को जब केक खाने को मिलता है, मतलब बच्चे तो होते ही हैं, कुछ भी खाने को मिले तो उनको बहुत खुशी होती है। हम भी अपने बचपन में ऐसे ही थे। और ये वाला बर्थडे पार्टी जिसमें नमकीन, बिस्किट, केक, टॉफ़ी ये सब होता था, तो ये तो अलग ही लेवल का मज़ा रहता था इसमें। और बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं दीदी को, क्योंकि दीदी भी बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करती है। और मतलब दीदी का पहला बर्थडे है जो वो अकेले सेलिब्रेट कर रही थी, इसलिए मैं उनको सरप्राइज़ देने के लिए पहुँच गई थी। और बच्चे मतलब मेरे जाने से भी इतना ज़्यादा खुश थे, उनको ये था कि आप भी मत जाओ, आप भी यहीं रहो। और चारों तरफ बस ये था कि आप जाओ नहीं, आप यहीं रहो। फिर उसके बाद हमने वहाँ भी केक निपटाना शुरू कर दिया। और वो पूरा 2 किलो का केक था और वो पूरा बट गया था। और ये नहीं था कि हम वापस लेके आए कुछ भी, वहीं हम लोगों ने भी खाया, सब ने भी खाया और काफ़ी मज़ा आया। बच्चों के साथ तो मज़ा आता ही है। और दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनको ये था कि मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। और वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो भी सब खुश थे, जितने भी सर थे, मैम वगैरह जितने भी थी, सब बढ़िया खुश थी। ये मेरा फिट चेक करना ज़रूरी होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद ये बच्चा मेरे पास खड़ा होकर फ़ोटो क्लिक करवा रहा था। फिर ये हुआ कि फिर दीदी ने अपने बच्चों के साथ एज़ यूजुअल डांस किया। डांस के बिना तो इनकी हर पार्टी अधूरी रहती है, और बच्चे इसी चीज़ को एंजॉय करते हैं। और ये मुझको भी 50 रुपीज़ दिया उनकी मैम ने, उनकी फ्रेंड थी वो आई थी तो दीदी को भी दिया पैसा, उन्होंने मुझे भी दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो वीडियो बनाओ तुम सबका। फिर मैंने कहा मैं जा रही हूँ, तो बच्चे इस बात को बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। उनको ये था कि आप यहीं रहो, आप नहीं जाओगी, जब छुट्टी होगी ना तब जाना। फिर ये हुई पार्टी वगैरह ख़त्म हुई। फिर बच्चों को पढ़ाई वाला काम देना मैंने शुरू किया। फिर सब लोग मेरे से होमवर्क ले रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था ये सब देख के। मैंने कहा कहाँ, हम लोग भी अपने बचपन में यही सब करते थे। कोई अननोन पर्सन आता था तो लगता था कि साथ में ही रहे। फिर फाइनली क्लास ओवर हो गई उनकी, मतलब उनका जो होमवर्क था वो कंप्लीट हुआ, वो सब ओवर हो गया। फिर हम लोग निकल गए स्कूल से घर के लिए। और ये इतना अच्छा मौसम है वहाँ का, धूप थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़ोटो में बहुत अच्छा आ रहा है, लोकेशन वाकई में बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए, लेकिन हम लोग अपने घर नहीं गए वापस, हम गए राधा रानी टेम्पल है वहीं पे। दीदी के घर से 5 किलोमीटर दूर राधा रानी टेम्पल है, तो दीदी बोली चलते हैं, फिर कहाँ आना होता है। मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर हम गए राधा रानी जी के मंदिर, और ये मंदिर काफ़ी पुराना है, जो कि अभी मतलब नए तरीके से उनकी स्थापना की गई है। मूर्ति उनकी पुरानी है और वहाँ का व्यू इतना सुंदर था। वहाँ पे मतलब ऐसे बना हुआ है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तालाब बना हुआ है। और वहाँ पे दीदी बोली मेरे फ़ोटो वगैरह क्लिक करो। मैंने कहा चलो भाई, आज तो तुम बर्थडे गर्ल हो, तो आज तो तुम जो कहोगी वो होगा। उसके बाद उनके फ़ोटो वोटो क्लिक करे मैंने चारों तरफ का नज़ारा लेते हुए, और काफ़ी सुंदर आ रहा था व्यू भी, और सब खुश थे। मतलब आज का दिन अच्छा था हमारा,
उसके बाद मैंने कहा बैठो, तुम्हारे अलग अलग पोज बना के तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करती हूँ। फिर वो बोल रही हैं कि देखो एक टर्टल बैठा हुआ है एक पत्थर के ऊपर। फिर मैंने उसको जूम करा तो मेरे को दिखा छोटा सा कछुआ बैठा हुआ था। फिर हम लोग यहाँ से राधा रानी के मंदिर के दर्शन कर लिए हम लोगों ने, क्योंकि अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने फिर फ़ोटो क्लिक नहीं करी। हमने बाहर ही अपना व्यू एंजॉय करा, फ़ोटो वगैरह ली। और फिर क्या हुआ कि दीदी चश्मा लगाई हुई थी, तो एक मंकी आया और उनका चश्मा लेके चला गया और उसने उस चश्मे को तोड़ दिया। तो ये सबसे बुरा चीज़ था आज के दिन का। बाकी सारा दिन हमारा बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने कहा हम चलो चलते हैं घर। फिर हम घर गए। फिर उसके बाद मैं तो जिम गई नहीं थी, तो शाम में फिर हम दोनों जिम गए। और उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हम चलते हैं प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर दीदी के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। और रात में प्रेम मंदिर देखने का अपना अलग ही एक मज़ा है। मतलब मैं पहले जा चुकी हूँ, कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन रात में नहीं गई, शाम में गई हूँ। लेकिन रात में वहाँ पे इतनी लाइटिंग है, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। फिर भी हमने कहा कि नेक्स्ट डे तो हमें घर वापस जाना ही है, तो चलते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं। और ये इस मंदिर में मतलब पहले तो मैं देख ही चुकी हूँ, नक्काशी वगैरह सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस पे जो लाइटिंग वगैरह है ये मैंने मतलब नहीं देखी थी पहले। और इतना सुंदर लग रहा था। शाम में काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह भी था और यहाँ पे फाउंटेन शो भी चल रहा था, जो कि मैंने पहले नहीं देखा था। और इस पे काफ़ी डिफरेंट कलर की लाइट्स थी इसमें। मतलब ग्रीन था, ब्लू था, वाइट था और रेड था, पिंक था, मतलब काफ़ी सारी लाइट थी। तो हम दोनों अपना टहल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और अंदर से तो मतलब बहुत ही सुंदर है। अंदर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, तो मैंने अंदर से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करे। बस चारों तरफ हम लोग घूमते रहे। और फिर घूमते घूमते फिर ये हुआ कि चलो प्रेम मंदिर तो हमने घूम लिया, हम चलते इस्कॉन टेम्पल भी हमें जाना था। और ये देखो कितनी सुंदर लाइटिंग है। तो प्रेम मंदिर के बाद हम इस्कॉन टेम्पल भी गए थे और वहाँ पे इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। और ये इतना प्यारा सा झरना था वहाँ पे। और हम लोग थके हुए थे, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो आज जितना भी सर दर्द हो रहा है, जितना भी थकान है, सब आज ही कर लो, क्योंकि कल से तो वापस अपने घर ही जाना है। और ये देखो रेड कलर में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मतलब मैंने डिफरेंट कलर पहले नहीं देखे थे, क्योंकि पहले मैं दिन में आई थी तो मेरे को सिर्फ वाइट ही मार्बल दिखा था। लेकिन जब मैं उस दिन शाम को पहुंची तो मैंने देखा यार कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ में भी कलरफुल ऐसे नहीं देखा, लेकिन यहाँ आके मैंने अपनी आँखों से देखा, जो वाकई में बहुत खूबसूरत था। और फिर उसके बाद वहाँ पे फाउंटेन शो भी मैंने पहले नहीं देखा था जब मैं गई थी। और वहाँ पे फाउंटेन शो भी बहुत सुंदर था, काफ़ी अच्छा था। चारों तरफ अच्छा सा, काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी फाउंटेन में मतलब डिफ्रेंशिएशन थे। और ये मंदिर तो था ही बहुत सुंदर। फिर हम लोग चलते रहे, अपना देखते रहे मंदिर। उसके बाद फिर बाहर निकलने की बारी आई। फिर ये हुआ कि इस्कॉन टेम्पल चलते हैं। अब मंदिर से बाहर आए, फिर हम गए, फिर हम चलते रहे। उसके बाद मंदिर के दर्शन ख़त्म करने के बाद फिर फाउंटेन शो को देखा। इसमें जो डिफ्रेंशिएशंस थे वो देखे, और ये काफ़ी सुंदर था, सब देख रहे थे इसको। इसमें डिफरेंट कलर, मतलब जो भी कलर मंदिर में आ रहे थे वो सारे कलर इस फाउंटेन शो में भी आ रहे थे। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव था। काफ़ी लोग बैठे हुए थे, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी इसको देखने के लिए। मैंने पहले भी काफ़ी सारे फाउंटेन शो देख रखे हैं, जैसे अक्षरधाम टेम्पल में दिल्ली में काफ़ी अच्छा फाउंटेन शो होता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। ये जितने भी स्टैचूज़ वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह बनी थी, ये रथ काफ़ी सुंदर बना हुआ था। और फिर ये मंदिर के डिफरेंट कलर। और उसके बाद फिर हम निकल गए बाहर की तरफ। चारों तरफ का नज़ारा एंजॉय करते हुए ये प्रेम मंदिर का फ्रंट व्यू था। और ये मतलब फ़ोटो में तो उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन वाकई में बहुत सुंदर है। फिर हमने दीदी के बच्चे के लिए बाँसुरी ली वहाँ से, और फिर हम पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल भी मैं पहले जा चुकी हूँ, और वहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा था। और वहाँ का भी जो नक्काशी वगैरह है वो काफ़ी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी फिनिशिंग वाली हैं। और मैं वहाँ पर भी जा चुकी हूँ पहले। और दीदी को वहाँ पे जो म्यूज़िक बजता है हरे कृष्णा का, हरे राधा का, तो वो उनको सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट हम लोग बैठे हैं, उन सबको
हम लोगों ने सुना, काफ़ी सुंदर था। और वहाँ की जो मतलब मंदिर की जो मूर्तियाँ थीं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतना मतलब प्यारा मेकअप था उनका, इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन था और वो बहुत सुंदर था। क्योंकि हम लोग जब गए थे तो मतलब उनको पर्दा लगा हुआ था, लेकिन हम जैसे निकलने लगे तो वहाँ का पर्दा खुल गया और फाइनली हम लोग घर के बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर हम ये हुआ कि हम लोग डिनर भी करेंगे। फिर डिनर के लिए हम बैठे, हम बीकानेर गए थे और वहाँ पे हमने खाना खाया और हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। लेकिन आज का दिन हमारा अच्छा था, उनका बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। फिर हम लोगों ने खाया काफ़ी सारा खाना। ये राज कचौरी उनको बहुत पसंद थी तो मैंने उनको ऑर्डर कर दिया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि घर पहुँचे दूसरे दिन सुबह मैंने अपनी ग्रीन टी एंजॉय करी और वो दीदी स्कूल चली गई, उनको खाना बना के मैंने दिया। उसके बाद फिर हम लोग रेडी हुए वापस अपने घर आने के लिए। तो 2 बजे वो आ गई थी अपने स्कूल से। फिर उसके बाद हम निकल पड़े अपने वापस घर आने के लिए। उन्हें अपने घर जाना था, मुझे अपने घर जाना था। फिर उसके बाद हमको परी चौक में भैया मिल गए, मतलब दीदी के जो हस्बैंड हैं वो मिल गए और हम बहुत टाइम से ही पहुंच गए थे। मतलब हम 3 बजे वहाँ से बस में बैठे थे और हम 5 बजे के आसपास परी चौक आ गए थे और भैया ने हमको वहाँ से पिकअप करा। और फिर उसके बाद मैं अपने घर को पहुँची कम से कम 40 मिनट बाद। मैं मतलब 6 बजे के आसपास अपने घर पहुँच गई थी और काफ़ी लंबा सफ़र था तो थक गए थे बहुत ज़्यादा। और घर आने के बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है। फिर उसके बाद पतिदेव आए, पतिदेव कह रहे हैं फाइनली 3 दिन की मस्ती करके आ गई। तो मैंने कहा और क्या, फिर ये हमारा फ्लैक्स तो बनता ही है। मतलब जितने दिन मैं तो जिम जा रही थी वहाँ पे, लेकिन अंकित जिम नहीं गया। और आज का हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।